Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati Colleges Pharmacy. लास्ट टाइम हमने देखा था जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में किस तरीके से फॉलो किया जाता है, किस तरीके से ड्रग को कंट्रोल किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी मुख्य भूमिका जो है वो फार्मासिस्ट की होती है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था कि जो फार्मासिस्ट होता है, आफ्टर द कलेक्ट फ्रॉम द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर, he will concern with the patient as well as counsel with the patient to dispensing the particularly disease related to their prescription. इस तरीके से जो फार्मासिस्ट होता है वह जो पेशेंट को जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से मिला है उससे रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं वो किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है या फिर देता है, डिस्पेंस करता है, और वह काउंसिल करता है कि किस तरीके से उसको अलग अलग टाइम में या फिर एज पर द फिजिशियन जो है वो लेना है। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए ऑर्डरिंग द वार्ड स्टॉक ऑफ द कंट्रोल सब्सटेंस फ्रॉम द फार्मेसी के बारे में पढ़ते हैं। किस तरीके से जो फार्मेसी है उसके द्वारा जो कंट्रोल ऑर्डर लिया जाता है, कंट्रोल ड्रग सब्सटेंस जो लिया जाता है, ताकि जो है हमारा जो है मेडिसिन जो है वो वेस्टेज ना हो और जो है इकोनॉमिकल बर्डन जो है वो कम हो। तो इस तरीके से ओवरऑल जो हॉस्पिटल का जो है वो जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा और इकोनॉमिकल बर्डन जो है वो कम होगा। द रिक्विजिशन ऑफ द वार्ड स्टॉक कंट्रोल सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बाय द इंजर्शन ए चेक मार्क opposite the name strength from the control substance desired before any new control substance are issued to the ward. इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी पर्टिकुलरली जो मेडिसिन होते हैं उसको वार्ड वाइज जो इश्यू कर दिया जाता है, ताकि उसके लिए रिक्वेजेशन स्लिप जो है वो नर्स स्टेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है फार्मेसी को, और वह एक दिन पहले जो है वो जितने भी वार्ड वाइज हैं या फिर जो है वो पेशेंट के बेड वाइज हैं उसके हिसाब से जो है वो मेडिसिन जो है वो तैयार करके रखता है। रिक्विजिशन फॉर द वार्ड स्टॉक कंट्रोल सब्सटेंस, जैसे कोई हॉस्पिटल है ना, फार्मेसी डिपार्टमेंट है, उसमें जो वार्ड्स के द्वारा जो भी मेडिसिन जो इशू होते हैं उसके लिए रिक्विजिशन जो स्लिप होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहले हम ऊपर देख रहे हैं कि जो वार्ड कौन सा है उसको लिखेंगे, ताकि पर्टिकुलरली जो मेडिसिन दिया जा रहा है वह उसी वार्ड में जाए, उस वार्ड का कोड क्या है और कौन से डेट को जो है वो पर्टिकुलरली मेडिसिन जो है इशू किया गया है। सबसे ऊपर में हॉस्पिटल फार्मेसी का नाम रहेगा, दूसरे में वार्ड कोड एंड डेट, उसके बाद लेफ्ट में जो रहेगा वो नंबर ऑफ द टेबलेट कैप्सूल्स, कितने जो है टेबलेट या फिर कैप्सूल जो है वो इशू किया गया है पर्टिकुलरली वार्ड को, कौन कौन से जो आइटम्स हैं या फिर मेडिसिन है उसके बारे में है। जैसे कोडिन सल्फेट टेबलेट 15 मिलीग्राम्स 20 टेबलेट्स, 20 टेबलेट मॉर्फिन सल्फेट, 25 टेबलेट्स और कैप्सूल्स मॉर्फिन सल्फेट एम्पुल्स, 20 फेनोबार्बिटोन फेनोबार्बिटोन टेबलेट आईपी, आईपी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया, और उस हिसाब से जो राइट साइड में रहेगा उसमें सभी जो भी मेडिसिन रहेंगे उसका जो कास्ट लगा हुआ है उसके बारे में पूरा फुल्ली डिस्क्राइब करेंगे।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो वार्ड वाइज जो रिक्वेजेशन स्लिप बनाया जाता है वह जो है नर्सिंग स्टेशन के द्वारा बनाया जाता है, और इसको फिलअप करके जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वह प्रोवाइड किया जाता है, और ओवरऑल जो है टोटल बिल जो है वो बना के रखते हैं। डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रोल ड्रग, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी अपीयर ऑन द डॉक्टर्स कंट्रोल ड्रग ऑर्डर सीट। जो जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करते हैं, तो डॉक्टर के लिए जो रहता है टू कंट्रोल द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पर्टिकुलरली टू डिक्रीज द economical burden and increase the economical growth in our hospital. So that's why we have to doctor order for the administration of the control drugs. So the following information must be appear on the doctor's control the drug order sheet. First of all date, जो डॉक्टर्स जो पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्क रहता है डॉक्टर के द्वारा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है, जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन या फिर पैड भी बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पैड, जिसमें जो है वो पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है, जिसमें सबसे पहले डेट लिखा रहता है, पर्टिकुलरली डेट लिखता है, पेशेंट का पूरा नाम लिखा जाता है, पेशेंट हॉस्पिटल्स नंबर, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग ऑर्डर एंड स्ट्रेंथ, अमाउंट टू बी गिवन। जो पेशेंट का नाम लिखा जाता है उसमें, उसके बाद उसका सेक्स भी लिखा जाता है, एज भी लिखा जाता है, और स्पेसिफिक जो ड्रग है, जो उससे रिलेटेड जो डिसीज़ हुआ है, उससे ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो मेडिसिन उसको पर्टिकुलरली दिया जाता है उसके बारे में लिखा जाता है, एंड अमाउंट कितना दिया जाना चाहिए उसको जो है वो लिखा जाता है। ये जो है वो डॉक्टर के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। इन द डिस्पेंसिंग ऑफ द कंट्रोल सब्सटेंस द फ्लोइंग रिक्वायरमेंट शुड बी विथ प्रिस्क्रिप्शन। अगर डिस्पेंसिंग को कंट्रोल करना है, डिस्पेंसिंग कंट्रोल जो सब्सटेंस जो हम फॉलो करेंगे उसमें प्रिस्क्रिप्शन में कुछ कुछ चीज़ें का होना बहुत आवश्यक है। एक्सेप्ट व्हेन डिस्पेंस्ड, द ड्रग में बी डिस्पेंस ऑन द ओरल प्रिस्क्रिप्शन इन द इमरजेंसी सिचुएशन। जो ड्रग है उसको जो है वो ओरली प्रिस्क्राइब, मतलब और मुंह से ही डॉक्टर जो है वो ओरली प्रिस्क्राइब करेगा अगर इमरजेंसी का सिचुएशन हो, मतलब उसके लिए पर्टिकुलरली जो है वो प्रिस्क्रिप्शन पैड की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर जो है वो ओरली बोल के जो है इमरजेंसी सिचुएशन में मेडिसिन मंगवा सकता है। द प्रिस्क्रिप्शन शैल बी रिटेन इन द कन्फर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लॉ। और जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वह जो है कन्फर्मिटी किया जाता है या फिर फुलफिल करता है पर्टिकुलरली जो रिक्वायरमेंट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जो भी मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है उसके लॉ को फॉलो करता है। द नो प्रिस्क्रिप्शन फॉर द कंट्रोल सब्सटेंस इन द शेड्यूल 2 में बी रिफिल्ड। और जो शेड्यूल 2 में होता है उसमें कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं होता जो कि प्रिस्क्राइब किया गया हो। द कंट्रोल सब्सटेंस इन द शेड्यूल 3 and 4 may not be dispensed a written or oral prescription in the conformity। और जो कंट्रोल सब्सटेंस होता है वो शेड्यूल 3 और 4 में भी जो है वो ओरली डिस्पेंस या प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। इसके बाद हम देखते हैं द इन्फॉर्मेशन ऑन द डेली कंट्रोल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सीट। जो इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे जो बनता है, जो कि जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, उसके बारे में देखते हैं। द फुल इंफॉर्मेशन रिक्वायर ऑन द डेली कंट्रोल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सीट इज एज फॉलो। जो पर्टिकुलरली जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है
उसमें जो है पर डे कितना मेडिसिन हमें लगने वाला है या लगता है, या कितना जो है वो कंज्यूम हुआ किसी पर्टिकुलरली हॉस्पिटल में, उसको जो है वो डेली बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो अपने जो है सीट में पर्टिकुलरली एक फाइल में मेंटेन करके रखते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलरली डेट में जो मेडिसिन जो इश्यूज़ हुए हैं या कंज्यूम हुए हैं या डिस्पेंस हुए हैं, उसके बारे में रहता है डेट। अमाउंट गिवन, कितना अमाउंट दिया गया है, पेशेंट का फुल नेम कौन पर्टिकुलरली किस पेशेंट को दिया गया है, पेशेंट हॉस्पिटल्स नंबर, नेम ऑफ द डॉक्टर्स ऑर्डरिंग, किस डॉक्टर के द्वारा पर्टिकुलरली जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया है पर्टिकुलरली पेशेंट को, उसके बारे में डॉक्टर का भी नाम रहेगा या रेफरेंस बाय द डॉक्टर नेम। सिग्नेचर ऑफ द नर्स एडमिनिस्ट्रेटिंग, जो नर्स होता है, जो नर्स होती है, उसके द्वारा साइन रहेगा जो कि वह जो है पर्टिकुलरली मेडिसिन जो है वो के बारे में डिटेल जो लिखा गया है। फ्रीक्वेंसी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कितने कितने टाइम दिया गया है, कौन कौन से समय दिया गया है, बीडी दिया गया है, ओडी दिया गया है, उसके बारे में फुल्ली डिस्क्राइब रहता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी डिस्क्राइब रहेगा कि ओरल दिया गया है, कि आईवी दिया गया है, कि आईएम दिया गया है। इस तरीके से जो डेली बेसिस पे जो कंट्रोल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सीट जो बनाया जाता है, उसमें जो है पर्टिकुलरली इन बातों का ध्यान दिया जाता है। तो डेली कंट्रोल जो एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है, उसमें हम देख सकते हैं एज ए हॉस्पिटल एग्जांपल, डेट लिखा हुआ है, देख सकते हैं हम ऊपर में, वार्ड नंबर है, कौन से फ्लोर में है, अगर कोई हॉस्पिटल जो है मल्टी फ्लोर है तो कौन से फ्लोर में है। डेली कंट्रोल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें पर्टिकुलरली डिस्क्राइब रहेगा। इसमें हम देख सकते हैं वर्टिकली जो दिया गया है, पेशेंट नेम, स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग्स, कौन सा जो ड्रग है उससे पर्टिकुलरली जो है लिखा गया है, नंबर ऑफ द टेबलेट, कितना टेबलेट जो है वो पर्टिकुलरली इशू किया गया है। अगर इसमें अगर कोई इंजेक्टेबल रहेगा तो नंबर ऑफ द इंजेक्टेबल्स, इम्पुल्स रहेगा तो नंबर ऑफ द इम्पुल्स, अगर ऑइंटमेंट अगर दिया गया है तो नंबर ऑफ द ऑइंटमेंट्स, अगर सीरीज दिया गया है नंबर ऑफ द सीरीज। तो जितने भी मेडिकामेंट के जो डोजेस फॉर्म हैं उसको हम पर्टिकुलरली अलग अलग लिख सकते हैं। तो स्ट्रेंथ कितना यूज़ किया गया है उसके बारे में, ऑर्डर बाय द डॉक्टर, किस डॉक्टर के द्वारा जो है वो मेडिसिन पर्टिकुलरली पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन रहेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिंग बाय द नर्स, किस नर्स के द्वारा जो है वो मेडिसिन जो है पर्टिकुलरली जो है पेशेंट को प्रोवाइड किया गया है, उसका नाम और उसका सिग्नेचर भी साथ में लिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा जो डेली कंट्रोल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरीके से जो फाइल जो है वो बनता है। और मोस्ट कॉमनली अब्यूज जो ड्रग्स यूज़ किया जाता है, पेन रिलीविंग जो है ओपॉइड नारकोटिक्स ड्रग है, ऑक्सीकोडिन, परकोटेसेट, हाइड्रोकोडेन, कोडिन एंड मॉर्फिन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट जो है सेडेटिव इफेक्ट कर दिलाता है, ट्रांसक्यूलाइजर्स हैं, हाइप्नोटिक्स हैं, बार्बिचुरेट्स, मेबारल, नेबर, बुटाल, बेंजोडाइजोपिन्स, विलियम जैक्सनान, स्टूमुलेंट्स है, यूज टू ट्रीटमेंट एडिशन द डिफरेंट डॉक्टर, नार्कोस्कोपी एंड द वेट लॉस, डेक्स्ट्रो एमोफेटामिन, एग्जाम्पल है डेक्सेड्रिन एंड मेथिल फेनिडेट्स। तो जो कंट्रोल प्रिस्क्रिप्शन है इस तरीके से दिया गया है, जो अगर ईयर वाइज अगर हम देखना चाहें कि ओवरऑल हॉस्पिटल का ग्रोथ हुआ है,
कि कौन कौन सा मेडिसिन जो है वो ज़्यादा चला है, उसके हिसाब से जो फार्मासिस्ट जो है वो ऑर्डर करता है ओवरऑल। तो जैसे हम देखते हैं कि 2008 में जो पर्टिकुलरली 584946 इतना जो है वो पर्टिकुलरली ओपियोइड जो है वो गया है, और 2009 में यह बढ़ के 6 समथिंग समथिंग हो गया है, समझ 1 करोड़ है ना। और उसके बाद 2010 में यह कम हुआ है फिर, तो ओवरऑल जो है वो कम हुआ है। CNS में 3 इसमें कुछ कह नहीं सकते, इसमें इक्वल है। स्टिमुलेंट कितना दिया गया है, 1 करोड़ 1 करोड़ 14, 1 करोड़ 35, 1 करोड़ 30, इसमें जो है इंक्रीज दिखा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है, परसेंटेज वाइज भी दिखा गया है। अदर जो मेडिसिन है उसके बारे में भी है कि वो ग्रोथ है कि डिग्रोथ है, टोटल जो है वो इस तरीके से जो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।